मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में साहस को उत्पन्न करता है और उसके साथ में ही जो है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर निडरता को लेकर आता है और बुद्धि को लेकर आता है। परमेश्वर का प्रेम जो है हमें कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए साहस प्रदान करने वाला प्रेम होता है। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके प्रति हम अपने प्रेम को जाहिर करते हैं और परमेश्वर के प्रति हम अपने प्रेमी स्वभाव को जो चाहे वो गीत के जरिए चाहे प्रार्थना के जरिए हम प्रकट करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है मेरे प्रियो। और इस बात को जो है जो परमेश्वर का प्रेम है हमारे साहसिक और अद्भुत कार्य को असंभव कार्य को करने के लिए हमारे अंदर बुद्धि की बातें, उसके साथ में ही जो है निडरता की बातें और उसके साथ में ही जो है वो साहस की बातों को उत्पन्न करता है। इस बात का पुख्ता प्रमाण जो है हमें बाइबल में दिखाई देता है। बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं उसमें से अधिकांश में जो है वो साहस की बातें, निडरता की बातें हमें देखने के लिए मिलती है। पर आज प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में जो है हम निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 से 21 वचन तक का मनन करेंगे। और इसके साथ में ही जो है यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि प्रियो शिप्रा और पुआ की जिंदगी के बारे में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ये निर्गमन की पुस्तक में। उसके साथ में ही जो है इनकी स्थिति जो है कि लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही निर्धन थी ये दोनों महिलाएं, और उसके साथ में ही जो है निर्धनता के बावजूद भी ये परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्रियां थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम और परमेश्वर की योजना के प्रति उनका सहयोग करना यह बाइबल हमें निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय में दिखाती है। यह दोनों ही महिलाएं इब्रानी महिलाएं थी और इनके समय में जब ये जीवित थी मिस्र के राजा फिरौन के जरिए इजरायलियों को सताने की प्रक्रिया का काम चल रहा था। तभी यह भी राजाज्ञा निकाली गई कि इजरायलियों के सारे बालकों को पैदा होते साथ ही मार डाला जाए। ठीक इसी समय में शिप्रा और पुआ नाम की 2 साधारण महिलाओं का साहसिक कार्य हमें दिखाई देता है। ये दोनों महिलाएं जो है वो दाइयों का कार्य किया करती थी और परमेश्वर का भय माना करती थी। इन दोनों ने राजा फिरौन की आज्ञा को न मानकर परमेश्वर तथा उसके लोगों के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई, जबकि राजा की आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम जो है वो मृत्युदंड था। और उस समय में जो है ये दोनों स्त्रियां जो हैं फिरौन द्वारा पूछे जाने से दोनों स्त्रियां जवाब देती कि हमारे जाने से पहले ही इजरायली स्त्रियां जो है बालक को उत्पन्न कर चुकी होती है, मिस्री स्त्री की तरह नहीं है। दोनों स्त्रियां जो थी, दोनों दाइयां शिप्रा और पुआ बुद्धिमानी की बातें कर रही है। एक राजा के सामने किस तरह से आंसर देना है उनके अंदर में परमेश्वर ने यह गुण को डाला। हालेलुया। फिर भी ये दोनों स्त्रियां जो है इजरायली बालकों को छोड़ दिया करती थी। परमेश्वर की इच्छा और यह जो घटना का होना है बालक के, इन दोनों स्त्रियों के जरिए इजरायली बालकों का बचाया जाना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की योजना थी। जो योजना, जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा हुआ था, उस वादे को पूरा करने के लिए यह योजना थी कि इजरायली बढ़ते जाएं, संख्या में बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना जो है इन दोनों स्त्रियों के जरिए पूरी हुई, क्योंकि इजरायलियों का वंश चलने के लिए संख्या का बढ़ना जरूरी था। इस समय पे शिप्रा और पुआ का कार्य जो है साहसी काम जो है वो एक जाति और वंश को आगे बढ़ाने का रहा। हालेलुया। इन दोनों के साहस का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह इन दोनों स्त्रियों पर हुई। परमेश्वर इनके प्रति दयालु ठहरा और उनकी सुधि ली, जबकि राजा की आज्ञा न मानने के कारण हो सकता था कि इन्हें तथा इनके कारण पे, इन 2 स्त्रियों के कारण पे इनके परिवार को अन्य इजरायलियों की तरह सताया जा रहा हो, खाना पीना बंद कर दिया गया हो और बंदी गृह में डाल दिया गया हो। इस तरह से हम थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने इनकी सुधि ली और विपरीत परिस्थिति से निकालकर इनका घर बसाया। भौतिक, आत्मिक तथा इनके
ओहदे को मतलब पद को भी बढ़ाया। हम ऐसे सोच सकते हैं, मतलब हो सकता है कि यह जो स्त्रियां फिरौन के राज्य में दाइयों का काम किया करती थी, यह महल के किसी और बेहतर काम करने के लिए ठहरा दी गई हो, जैसे कि यूसुफ, उसके साथ में ही जैसे कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एस्तर। बाइबल बताती है कि शिप्रा और पुआ का परिवार सामर्थी भी हो गया, यानी यह परिवार की ख्याति मिस्री और इजरायलियों दोनों के बीच रही होगी और धन तथा बल से परिपूर्ण हो गए होंगे। ये शिप्रा और पुआ का परमेश्वर जो है, उनके साहसिक कार्य, परमेश्वर के प्रति शिप्रा और पुआ का प्रेम जो है, उनको ये आशीष को दिलाया। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें जो है हमारी मनोरथों को पूरी करते हैं, और उसके साथ में ही परमेश्वर से प्रेम करने के कारण पे जो है हमारी आयु भी बढ़ती है और स्वास्थ्य भी उत्तम होता है और परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर आती जाती है। ठीक इन दोनों स्त्रियों के विपरीत जो है वो शाऊल, जो चुना हुआ अभिषिक्त राजा था, वो नबी भी कहलाया। उसने मनुष्यों के छोड़कर चले जाने के कारण, मतलब मनुष्यों के द्वारा छोड़कर चले जाने के भय से परमेश्वर की आज्ञा के बिना बलिदान चढ़ा दिया और परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ जाना गया। जबकि शाऊल को क्या करना था, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण पे क्या करना था, उसे इंतजार करना था परमेश्वर के जन शमूएल के आने का। यहाँ पर शाऊल जो है वो मनुष्यों के से डर गया और परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ जाना गया। और शाऊल की एक गलती ने मेरे प्रियो उसके बेटे का भी अधिकार जो छीन लिया। बेटे का अधिकार क्या था, शाऊल के बाद शाऊल का बेटा योनातन जो है वो राजगद्दी पे बैठता, वो राजा कहलाता, परंतु इस अधिकार से उसके पिता की गलती के कारण वंचित कर दिया गया। शाऊल की गलती के कारण पे योनातन जो है वो राजा का पद पाने से चूक गया। मेरे प्रियो, जितने भी माता पिता हैं, सावधान हो जाइए। आपकी गलती, आपका परमेश्वर के प्रति दूरी, आपका परमेश्वर के साथ उचित संबंध ना होना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत ना करना, आपके बच्चों का अधिकार जो है वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा और इसका कारण आप माता पिता ही होंगे। आपकी गलती के कारण आपके बच्चे जो परमेश्वर ने उनके लिए जो अधिकार रखा है, जो वंशानुगत होता है, जो अधिकार मिलना चाहिए, उससे वंचित हो सकते हैं। जैसे शाऊल और योनातन के बारे में आपने जाना है। मेरे प्रिय माता पिता, आप सावधान हो जाइए। मेरे प्रियो, आपको मैं एक दर्शन बताना चाहूंगी। सितंबर महीने 2020 में जो है मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने एक दर्शन में मुझको दिखाया कि एक प्राकृतिक रूप से परमेश्वर की सृष्टि हाथी है, मतलब प्राकृतिक है, और 5 से 6 लोग मिलकर एक और हाथी को अपने हाथों से बना रहे हैं और कहते हैं कि हमारा बनाया गया हाथी इस हाथी को, मतलब दूसरे हाथी को जो परमेश्वर की सृष्टि है, को अपने सूंड से उठा कर ले जाएगा और फिर मनुष्यों के जरिए बनाया हुआ हाथी ऐसा ही करता है और वह हाथी दूसरे हाथी को जमीन पे गिराकर सूंड से उठाता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के आत्मा ने दर्शी को इस दर्शन का भेद बताया तो वो वचन जो है वो दर्शी को याद आया, श्रापित है वे लोग जो अनुचित नियम बनाते हैं। इस दर्शन का मतलब है परमेश्वर की इच्छा या आज्ञा को और परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की सृष्टि को लोग कुचल कर अपनी इच्छा और नियम को पूरा करना चाहते हैं और पूरा कर रहे हैं, और परमेश्वर की योजना कुचल दी जाएगी और कुचल दी जाती है। बीते दिनों में ऐसी ही एक घटना के विषय में मैं बात करूंगी, नाम नहीं बताऊंगी मैं। एक लड़के को परमेश्वर ने अपने लाइफ पार्टनर के विषय में बताया और लड़के ने भी उस लड़की को देखकर प्रपोज किया। काफी प्रार्थना करने के बाद उसने प्रपोज किया था, उपवास प्रार्थना के करने के बाद में, और परमेश्वर ने समय दिया कि जल्द से जल्द जो है वह लड़का शादी कर ले। अब वह लड़का जो है वह दूसरे पास्टरों के पास पूछने जाता है और प्रेयर कराता है, और बहुत से परमेश्वर के दास और दासियों ने जो है वो उसे सही गाइडलाइन को दिया, परंतु कुछ लोगों के पास वह फिर से जाता है। देखिए,
उस लड़के को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने सुना है वो सही है कि नहीं सही, कितने लोगों के पास में वो जा रहा है। फिर से वो एक पास्टर के पास में जाता है और कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करें करके। तो पास्टर ने जो क्या किया, उसे प्रार्थना करने के बाद में जो है, जब उसे प्रेयर कर, बहुत से पास्टरों के पास से प्रेयर कराता है, तो परमेश्वर ने पास्टर के ऊपर अपनी योजना नहीं प्रकट की और पास्टर ने लड़के को मना कर दिया शादी ना करने और अपनी इच्छा और अपने अनुभव लड़के के ऊपर लाद दिए। आज यह कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे कि दर्शन ने दर्शन में देखा था। मेरे प्रियो, पहले भी होता था, परंतु आज इन अंतिम दिनों में यह कार्य बहुत ज्यादा हो चुका है। परमेश्वर की भेड़ों को जो है वो सही तरीके से परमेश्वर की आवाज सुनने और पहचानने की आदत डालनी होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर आप परमेश्वर के शब्द को सुन लेंगे और आप उसे पहचानना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो आपको जो है बहुत तेरे लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना के प्रति लोग अपने अनुभव और अपनी इच्छा के अनुसार दबा देते हैं और दूसरों को भी परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करने पर विवश कर देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे विवश करने में जो है वो बहुत से परमेश्वर के दास और दासी भी होते हैं। मैं आग्रह करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ परमेश्वर के दास और दासियों से कि अगर आपके ऊपर में सामने वाले व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने योजना को नहीं प्रकट किया है तो आप शांत हो जाइए, मिसगाइड ना करें। आपका अनुभव हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए जो है वो व्यर्थ ठहर जाए, या वह व्यक्ति आपके एक्सपीरियंस को देखकर समझकर जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से, परमेश्वर की योजना को पूरा करने से विमुख हो जाए। ऐसा ना होने पाए, कृपया लीडर्स ध्यान दें। परमेश्वर का वही सच्चा दास और दासी है जो परमेश्वर की योजना अगर उन पे प्रकट नहीं हुई है तो ईमानदारी के साथ वो कहते हैं कि माफ करिएगा, मुझ पर परमेश्वर ने अभी कुछ भी प्रकट नहीं किया है। जब आप इस तरह से कहेंगे तो आपकी लज्जा नहीं होगी, वरन आपका आदर दुगना होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सत्य का आत्मा काम करता है, या परमेश्वर जो है वो प्रकट करेंगे और जिसने आपके पास प्रार्थना कराया है वह जान जाएंगे कि आप सच में परमेश्वर के भय मानने वाले दास और दासी हैं। उसके साथ में ही हम आगे देखते हैं, इस लड़के को भी परमेश्वर ने जो है वो दर्शन में अपने लोगों से बहुत बार जाहिर किया, जिसे परमेश्वर ने इसके लिए ठहराया है उसके साथ विवाह करे और परमेश्वर की योजना को पूरी करे। परमेश्वर ने आप पर भरोसा कर उम्मीद करके आपको जो है वो काम सौंपा है। जब कार्य नहीं करते हैं आप, या कार्य करने से पीछे हटते हैं, तो आप परमेश्वर के भरोसे को तोड़ते हैं। परमेश्वर आप पर भरोसा रखकर ही आपको कार्य सौंपते हैं। कहीं आप परमेश्वर के दृष्टि में अयोग्य ना घोषित हो जाएं, कहीं आप परमेश्वर के प्रति ईमानदारी जो है उसे खो ना दे। परमेश्वर आपसे ईमानदारी की उम्मीद करते, परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, जितने विश्वासी हैं वो जान जाएं, वो सुन लें इस मैसेज के जरिए कि परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, तभी वे आपसे कार्य करने की उम्मीद करते हैं। और भरोसा रखकर ही आपको उद्धार का जीवन दिया है कि आप उद्धार को खो ना दें। पहले उद्धार है, बाद में जीवन का मुकुट। जब आप पहली चीज ही खो देंगे तो दूसरी चीज कैसे पाएंगे? सोचिए, अगर शिप्रा और पुआ ने जो है इस लड़के की तरह किया होता, मूसा और इजरायलियों के यहाँ पुरुष उत्पन्न ही नहीं होते और इजरायली जाति बढ़ती ही नहीं। अगर मरियम ने परमेश्वर को हाँ कहकर यूसुफ के कहे अनुसार यीशु को अपने गर्भ में आने से मना कर देती, तो शायद ही मानव जाति का उद्धार संभव होता। अगर यीशु लोगों की बातों को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर कर देते और परमेश्वर की इच्छा को जो है वो लोगों की बातों से नीचे कर देते, तो मृत्यु पर जयवंत होना असंभव था। परमेश्वर का भय लोगों के लिए आशीषित होता है। परमेश्वर का भय मेरे प्रियो लोगों के जीवन में आशीष को और उन्नति को लेकर आता है।
अगर आप परमेश्वर की योजना को शिप्रा और पुआ की तरह पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लोग बाइबल के वचन को लेकर भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत बार जैसे कि इस लड़के को कहा गया, वचन से होकर, दुष्ट आपको वचन से होकर भी भरमाएगा। वह दास दासी के मुख को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर याद रखिएगा जो सच बोलेगा वो से आप पहचान जाएंगे। आप बातों को परखने पहचानने की कोशिश करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन को लेकर जब आप कंफ्यूज हो तो परमेश्वर के आत्मा से पूछे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला जो है दुष्ट है। वह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के सारे वचनों को वो जानता है आपसे कहीं ज्यादा। आप शिप्रा और पुआ और मरियम की तरह बने, ये शाऊल की तरह नहीं, क्योंकि शाऊल मनुष्यों को देखकर और मनुष्यों के जरिए अकेले छोड़े जाने के भय के कारण पे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और एक आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर का भय उसके जीवन से चला गया और मनुष्यों का भय उसके जीवन में समा गया। शाऊल ने अपने जीवन में अपने शासन काल में 2 महत्वपूर्ण गलतियां की थी, जिसकी वजह से उसका जो है वो शासन खत्म हो चुका था। और उसकी गलती का परिणाम यह था कि योनातान जो है वो शाऊल की जगह राजा नहीं बना। मतलब पिता की गलती के कारण पे संतान जो है वो अपने अधिकार से वंचित हो गया। वो 2 गलतियां थी शाऊल की। सबसे पहले मनुष्यों का भय मानकर उसने बलिदान कर दिया, परमेश्वर के योजना को जो है उसने अपने ऊपर प्रबल नहीं होने दिया। दूसरी गलती जो है वो भूत सिद्धि करने वालों के पास में गया। आप शाऊल ना बने मेरे प्रियो। जिस तरह से शाऊल ने अपने अभिषेक को खोया, वैसे ही आज बहुतेरे लोग जो हैं अपनी बुलाहट, अपने अभिषेक को खो रहे हैं। जो मसीह के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने उन्हें अपने दास और दासी के रूप में चुना हुआ है, वे लोग जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उनके दिए हुए काम पे विलंब कर जो है वो परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक को खो रहे हैं, अपनी बुलाहट को खो रहे हैं, जैसे शाऊल ने खो दिया। शाऊल की बुलाहट क्या थी? वह एक नबी भी था, अभिषिक्त जन था और इजरायलियों के ऊपर राजा नियुक्त किया गया था मेरे प्रियो। और वह एक छोटे से बिन्यामीन के गोत्र का था, जो सबसे छोटा गोत्र था। ठीक ऐसे ही उस साधारण से शाऊल को जो है वो परमेश्वर ने अभिषेक किया और इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, वैसे ही परमेश्वर पिता ने आपको भी नियुक्त किया है। अपनी बुलाहट को ना खोइए, किसी मनुष्य से डरकर या परिस्थिति से डरकर अपनी बुलाहट को ना खोइए, ओवर कॉन्फिडेंस होकर अपनी बुलाहट को ना खोइए मेरे प्रियो। हालेलुया। शिप्रा और पुआ एक साधारण सी महिलाएं थी। इन्होंने दहियों का काम को किया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका नाम जो है वो यहोवा की पुस्तक में लिखा जाएगा। वह परमेश्वर के लिए वे समर्पित रही, अपने लोगों के लिए समर्पित रही। शाऊल की तरह बुलाए हुए लोग, मसीह के कार्यों के लिए चुने हुए लोग, अभिषिक्त जन, अपनी बुलाहट को ना खोएं। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर का दिया हुआ प्रत्येक कार्य दूसरों के लिए कठिन और उनके चित्त में नहीं समाएगा, परंतु आपको काम जो प्रभु ने दिया है आपके चित्त में समाएगा और परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की योजना पूरी होगी। और इन अंतिम युगों में इस अंतिम युग में लोगों को देखकर या दुष्ट की चाल में ना फंसकर डरे नहीं, परंतु अपने प्रभु से जो आपने मांगा है और जो पाया है और जो काम आपको परमेश्वर ने सौंपा है उसे पूरा करने के लिए यहोशू की तरह आगे बढ़ें। जब आप यहोशू की तरह आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का दूत भेजा जाएगा आपके आगे आगे चलने के लिए, आपका मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। क्योंकि वचन इस तरह से कहता है, जो बातें आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाती, परमेश्वर वही कार्य को करता है। परमेश्वर का प्रेम शिप्रा और पुआ को साहस दिया। परमेश्वर का प्रेम शिप्रा और पुआ को निडरता दिया। परमेश्वर का प्रेम जो है वो मरियम के साथ था। परमेश्वर का प्रेम जो है वो यूसुफ के साथ रहा। परमेश्वर का प्रेम दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ रहा। तभी वो धधकते भट्टे में भी सुरक्षित रहे, तभी वो सिंहों की मांद में भी सुरक्षित रहे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सिर्फ ताली बजाने वाले लोग ही नहीं, हालेलुया हालेलुया करने वाले ही लोग नहीं, क्योंकि हालेलुया जो है हृदय से नहीं निकलता वरन होठों पे रटी हुई बातें होती है।
इन बातों की परमेश्वर को जरूरत नहीं। वह परमेश्वर की आवश्यकता यह है, परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जो शिप्रा और पुआ की तरह साहसी कार्य को करे। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें शाऊल की तरह के लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ये शाऊल जो था अभिषिक्त था, शमूएल के जरिए परमेश्वर के कहे अनुसार अभिषिक्त जन था, नबी भी कहलाया। ऐसे बहुतेरे लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध में कार्य कर जा रहे हैं। शाऊल की तरह अभिषिक्त और लीडर्स सावधान हो जाए। इन अंतिम दिनों में सावधानी बहुत जरूरी है, आपके व्यक्तिगत जीवन और आपकी सेवकाई, आपके परिवार के लिए। परमेश्वर का प्रेम फिरौन जैसे लोगों के सामने में बुद्धिमानी की बात करने, किस तरह से बुद्धिमानी की बात की जाए, यह सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम असाधारण बातें करता है, क्योंकि यह सांसारिक लोगों को समझ नहीं आएगी, समझ तो केवल उन्हें आएगी जो परमेश्वर की भेड़ें हैं। आमीन, हालेलुया। शिप्रा और पुआ के कार्य लोगों को समझ नहीं आते थे। बहुत सारे हो सकता था, बहुत सारी इजरायली स्त्रियां जो है वो से कहा करती थी, आज्ञा के विरुद्ध में क्यों जा रहे हो, हम तुम्हारे कारण सताए जा रहे, तुम इस काम को करना बंद कर दो। ऐसे तेरे लोग आपको बोलेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बोलेंगे कि पीछे हट जाओ, परमेश्वर के कार्य को मत करो करके। जब आप उन पर अपनी योजना, परमेश्वर की योजना को प्रकट करेंगे तो वे लोग पीछे हटने की बात कहेंगे। इसी समय जान जाइएगा कि परमेश्वर का महान उद्देश्य है आपके लिए, और आपसे बहुतेरे आत्माएं बचाई जाएं। आमीन। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जरा भी लापरवाही ना करें। उठ खड़े होइए, कमर कसिए, और खुदा ने जो आपको कार्य सौंपा है उसे कर डालिए। चाहे वो शादी का कार्य हो, चाहे सुसमाचार पहुंचाने का कार्य हो, या किसी जॉब में जाने का कार्य हो, या प्रार्थना करने का कार्य हो, किसी भी तरीके का कार्य परमेश्वर ने क्यों कर आपको, जो भी परमेश्वर ने आपको सौंपा हो वह कार्य आप कर डालिए, क्योंकि दिन निकला जाता है और रात आने वाली है। परमेश्वर को आज शिप्रा और पुआ की जरूरत है। परमेश्वर को आज जो है वो मरियम की जरूरत है। परमेश्वर को आज उस छोटी सी इजरायली अनाथ लड़की की जरूरत है, जिसके कारण पे नामान जो है वो अपने कोढ़ से छुटकारा को पाया। बिना देर किए, बिना लापरवाही किए परमेश्वर के भरोसे पर आप खरे उतरे। परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर के भरोसे को ना तोड़े इन अंतिम दिनों में। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। प्रभु की शांति आप सभी के साथ बनी रहे, और इस गवाही को सुनकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और यह गवाही जो है एक बहन अलीशा की है, जो पंजाब गुरदासपुर से है। आगे उन्हीं के शब्दों में उसकी गवाही को सुने। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी गवाही देने को जा रही हूँ कि कैसे प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया और मुझे एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा किया। मेरा नाम अलीशा है, मैं गुरदासपुर से रहने वाली हूँ, और मैं अन्य जातियों में से मसीह में आई हुई हूँ। और मेरी फैमिली 20-25 साल से चर्च में जाते हैं, मसीह को जानते हैं, पर मैं अभी 3 साल से ही मसीह में हूँ। पहले जानती थी, पर थोड़ा बहुत जानती थी, वचन को नहीं जानती थी। पता था प्रभु के बारे में, पर इतनी नॉलेज नहीं थी वचन की। तो इसके बाद 3 साल से अभी मैं पूरी मसीह में आई हुई हूँ। तो मेरे किसी रिलेटिव ने, किसी रिश्तेदार ने मुझे सिस्टर सोनू का नंबर दिया, जो छत्तीसगढ़ से रहने वाली हैं। उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया, तो मैंने उनसे फ़ोन किया, फ़ोन पर प्रेयर करानी शुरू करवाई। तो उनसे प्रेयर जब मैंने करवाई तो मेरे घर में बहुत सारी मुश्किलें थी जो दूर हुई, और बहुत सारी जो रुकावटें थी वो भी दूर हुई। तो प्रभु ने बहुत सारे काम उनके ज़रिए मेरे घर में किए। पहली टेस्टिमनी ये है कि मेरे घर में बिजली का बिल था जो बहुत ज़्यादा आता था, 50 हज़ार आ जाता था। तो इसके कारण हमारे घर की बिजली 2-3 बार कट गई। तो मैंने सिस्टर जी से बात की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की। तो प्रेयर के ज़रिए हमारे यहाँ पर बिजली का बिल पूरा माफ़ हुआ, और हमारा नया मीटर खुद उन्होंने लगाया, और उन्होंने कहा कि आपका सारा बिल माफ़ हो चुका है। और सिस्टर जी ने इसके बाद मेरी एक और गवाही है मेरी मैरिज की। 2018 में
जब सिस्टर जी से मैं प्रेयर करवाती थी तो 2018 में मैं फास्टिंग प्रेयर में सिस्टर जी के साथ थी, जो सैटरडे और वेडनेसडे को की जाती है। तो उस प्रेयर में ही मैं सिस्टर जी के साथ थी, तो उस प्रेयर के ज़रिए ही मैंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा का वरदान पाया। तो जब मैं उस प्रेयर में थी तो मेरी प्रोफेसी हुई कि सिस्टर जी ने बोला, तब हमारी शादी के लिए हम मेरे घर वाले चिंता करते थे, तो सिस्टर जी ने प्रोफेसी की कि तुम्हारी शादी प्रभु करेगा, प्रभु इंतज़ाम करेगा, प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तो वो तो प्रभु, जो लड़के से तेरी शादी होगी वो प्रभु का भय मानने वाला होगा, प्रभु के पीछे चलने वाला होगा और सब इंतज़ाम प्रभु खुद करेगा। तो वो प्रोफेसी मैंने रिसीव की और सिस्टर जी ने कहा था 2 साल के अंदर अंदर ही तेरी ये प्रोफेसी पूरी होगी। तो 2 साल अब भी पूरे नहीं हुए, ये 2020 है, 2 साल पूरे नहीं हुए तो मेरी ये प्रोफेसी पूरी हो चुकी है और मेरी शादी हो चुकी है एक अच्छे परिवार में, मसीह परिवार में। और वो लड़का मसीह प्रभु का भय मानने वाला है और प्रभु के पीछे चलने वाला है। तो ये टेस्टिमनी है कि मेरी एक बहुत अच्छे परिवार में शादी हो चुकी है। अब सिस्टर जी की प्रेयर के द्वारा प्रभु ने इनकी प्रेयर को सुना है, इन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी है और मुझे बहुत अच्छा घर मिल चुका है और मेरी शादी भी बहुत अच्छे से हुई कि जबकि हमारे पास एक भी रुपया नहीं था शादी के लिए। तो सिस्टर जी ने हमें बोला था तुम टेंशन मत लो, प्रभु सब अपने आप करेगा। तो हमने ये इस पर विश्वास किया और प्रभु ने सब अपने आप किया। जो भी चीज़ हमें नहीं मिली वो भी हमें मिली, कोई चीज़ हमें कमी नहीं हुई, सब चीज़ बड़ी है शादी में। इसके लिए प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने हमारी लाइफ में इतना बड़ा काम किया। और उसकी दासी का भी बहुत सारा धन्यवाद, जिन्हें हमारे लिए दिन रात फास्टिंग में रो रो कर प्रार्थना की और हमें इतना अच्छा घर दिलाया प्रेयर कर करके प्रभु के आगे घुटने टेक के उन्होंने हमारे लिए। इसलिए प्रभु की दासी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आप सब प्रभु की दासी के साथ जुड़े रहें, उनसे प्रेयर करवाएं, क्योंकि वो एक सच्ची प्रभु की दासी हैं और प्रभु के आगे जो भी प्रेयर करती हैं वो कभी अधूरी नहीं रहती। इसलिए मैं प्रभु की दासी का, प्रभु का बहुत बहुत ज़्यादा इस टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह।